हे गाइस, दिस इज तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मेरी अभी तक की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के मेरे टॉप 10 लेसन्स क्या रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ बनाने का, उसमें मैं अपना प्रोडक्ट रिवील करने वाली हूँ कि मेरा स्टार्टअप किस आइडिया पे बेस्ड है और उसके क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी अपना प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन एंड सी कि वो टॉप 10 लर्निंग्स क्या हैं। सो द फर्स्ट लर्निंग इज कि जहाँ तक हो सके अपना टेक काम आप आउटसोर्स ना करवाएं, क्योंकि आउटसोर्स करवाना कैन बिकम अ वेरी बिग हेडेक फॉर यू। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आउटसोर्स टीम आपको दे विल प्रॉमिस यू सन एंड मून, और आपकी डिलीवरी जो आपके प्रोडक्ट की होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती है, या जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं होती है, एंड थिंग्स कैन गेट वेरी डर्टी एज वेल। मैं ये नहीं कह रही हर केस में होता है, बट मेरी जितने भी लोगों से मैंने फेलो एंटरप्रेन्योर से बात करी है, मैनी ऑफ द पीपल हैड दिस एक्सपीरियंस। सो हो सके, जितना हो सके, अपनी को फाउंडिंग टीम में ही टेक मेंबर्स को हायर करिए या उनके साथ पार्टनरशिप करिए और अपना प्रोडक्ट इन हाउस बनाइए। सेकेंड लर्निंग ये है कि अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में ज़रूर सोच के रखिए। जब आप अपने स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव थिंकिंग रखिए, बट क्या चीज़ें गलत जा सकती हैं, और अगर वो गलत जाएंगी तो उनको ऑल्टरनेटिवली आप क्या सोल्यूशन ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो, इस बारे में डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगी कि हर समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें गलत जाएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जो प्लान किया है वो A to Z वैसा का वैसा ही हो रहा है। बहुत बार ऐसा होगा, चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होंगी। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत जानी है तो वो जाएगी। लेकिन उसमें अपने आप को आपके ब्रेन को, आपके माइंड को स्थिर रख के आपको ये सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। समटाइम्स स्ट्रेस के माहौल में ये चीज़ और डिफिकल्ट हो सकती है, इसीलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहले से ही थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोच के रखिए कि यार, मान लो अगर मुझे CTO नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी, या अगर मेरे को फंडिंग नहीं मिली तो मेरा ऑल्टरनेटिव क्या होगा, अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई भी यूज़र नहीं आ रहा है मार्केट करने के बाद भी, तो मैं क्या दूसरी तिगड़म लगा सकती हूँ या जुगाड़ लगा सकती हूँ कि मैं अपने यूज़र्स को ला सकूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टू शो कि अगर आपका प्लान A वर्क नहीं कर रहा है तो आपका ऑलरेडी प्लान B प्रिपेयर्ड हो। लर्निंग नंबर 3 ये है कि अपने आइडिया को सोशलाइज करने से डरिए मत। आप सोच सकते हैं कि यार, अगर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अपना आइडिया बताया तो कहीं कोई चुरा तो नहीं लेगा। ये फीलिंग मन में आ सकती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। उल्टा, जब आप सोशलाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप या आपके को फाउंडर्स सोच रहे हो एक सिनेरियो को एक नज़रिए से, लेकिन जब आप और लोगों के साथ अपने आइडिया को बताते हैं तो आपको और भी लोगों के नज़रिए से उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि अरे यार, तुमने इस बारे में सोचा, अरे अगर ये चीज़ गलत हो गई तो इसमें क्या होगा, अच्छा अगर ऐसे एज अ यूज़र मुझे अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल सकते हैं, और अगर ये आप अर्ली इन द प्रोसेस करेंगे तो अर्ली आपको फीडबैक मिलेगा और आप अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन में उस चीज़ को पहले से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कोई आपका आइडिया चुरा भी ले, मैं नहीं कह रही ये पॉसिबल नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसा बहुत सारे केसेस में होगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर होता भी है तो आई डोंट बिलीव दैट्स अ बिग डील, क्योंकि आइडिया सोचना उतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना उसको एग्जीक्यूट करना है। कोई आपका आइडिया चुरा भी ले, लेकिन क्या वो उसको उतनी सफाई से एग्जीक्यूट कर सकता है जितने तरीके से आपने अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रखा है, क्योंकि मेन चैलेंज वही रहेगा, एग्जीक्यूट करना और उसको ग्रो करना। तो अगर इंसान आपका आइडिया चुरा भी ले, उसको फिर भी वो मेहनत करनी पड़ेगी उसको एग्जीक्यूट और ग्रो करने में। तो वो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में डरना चाहिए। लर्निंग नंबर 4, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है और पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, और इसमें आपको 100% कमिटेड रहना है। चाहे कुछ हो जाए, गिव अप नहीं करना है। लर्निंग नंबर 5, अपने प्रोडक्ट को लेके एक आइटरेटिव अप्रोच रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्रोडक्ट
का एक MVP बनाइए, जिसको कि कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी बेसिक उसके रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्ट के, वो बना के अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करिए और लोगों का फीडबैक गैदर करिए, और अगर जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है उसको फटाफट इंप्लीमेंट करके फिर से सेकेंड वर्जन लॉन्च करिए। ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल होती है मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टू मार्केट होते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, विद नंबर 1 बीइंग कि जो एक नए आइडिया के साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उस पर जो कस्टमर्स ऑनबोर्ड हुए हैं वो आपके लॉन्ग टर्म रहते हैं, क्योंकि अनलेस एक कस्टमर को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म से, वो जनरली एक कस्टमर माइंडसेट होता है कि वो बहुत जल्द एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में मूव नहीं करना चाहता है। तो टाइमिंग ऑफ बीइंग फर्स्ट टू मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक आइटरेटिव अप्रोच रखना कि जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करिए और उसके बाद आपको जो भी अपने इंप्रूवमेंट्स करने हैं, फीडबैक्स गैदर करके वो आप करिए। लर्निंग नंबर 6, अगर आपके प्लेटफॉर्म में आपको कस्टमर्स सिर्फ इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आपने प्राइसिंग हटा के अपना प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में बहुत कमी है। प्रोडक्ट वैल्यू वर्सेस प्राइस का ये जो बैलेंस है ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, जिसके लिए वो पे करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको फ्री में दे के अपने कस्टमर्स लेने पड़ रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्रिएशन में कहीं ना कहीं कमी है, जिसपे कि आपको और काम करने की ज़रूरत है। लर्निंग नंबर 7, अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं तो फंडिंग उठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स एन अपहिल बैटल, क्योंकि आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, आपको कोई जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आप में कितना दम है, आप कितना प्रूव कर सकते हैं, आप कितना अच्छा प्रोडक्ट या कंपनी चला सकते हैं। तो अपनी वैल्यू प्रूव करना, लोगों को कन्विंस करना, लोग आपको रिस्पॉन्ड भी करें या मीटिंग आपके साथ सेट करें या आपको एंटरटेन करें, आपको आपके आइडिया को, वो अचीव कर पाना बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत सारे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे जैसे छोटे स्टार्टअप्स या जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको इनिशियल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स में अप्लाई करने से आपको, ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट सिलेक्टेड, बट अप्लाई करना इज़ वन ऑफ योर बेस्ट बेट्स, बट दैट डजंट मीन कि आपको VCs को रीच आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन लर्निंग इज जस्ट दैट इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इट इज़ सेम एज अगर आप एक कॉलेज में हैं और आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है एंड अब आपको नौकरी ढूंढनी है, सो आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट कि कितना डिफिकल्ट होता है कॉलेज में टू गेट अ जॉब इन अ कंपनी विदाउट हैविंग अ प्रायर एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर एनालॉजी। लर्निंग नंबर 8, किसी को भी रीच आउट करने से कभी डरिए मत। एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको रिजेक्शन फेस करना आना चाहिए, एंड एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर आपको 99% रिजेक्शन मिलेगा, बट उस 1% एक्सेप्टेंस की होप के साथ आपको लोगों को रीच आउट करना है, एक के बाद एक के बाद एक, जब तक आपका वो 1% लक काम ना करे। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ and don't be afraid to reach out to people on LinkedIn or any other platforms that you come across. Learning number 9, फंडिंग उठाना की प्रोबेबिलिटी जस्ट बेस्ड ऑन एन आइडिया बहुत कम होती है, क्योंकि आपके पास कुछ भी टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। ऑल्सो आपकी सीरियसनेस के बारे में भी उससे पता लगता है कि आप कितना सीरियस हो अपने स्टार्टअप को लेके। तो कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के फिर फंडिंग उठाने के लिए लोगों के पास जाएं, ताकि लोगों को आपकी सीरियसनेस पता लगे और उनके पास एक टैंजिबल प्रोडक्ट है देखने के लिए कि हाँ ये इनका प्रोडक्ट है, जिस विजन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं आपके पास वो प्रोडक्ट है अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। उससे आपकी फंडिंग उठाने की प्रोबेबिलिटी प्री सीड राउंड से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग नंबर 10, टेक स्मॉल ब्रेक्स। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कितना ज़रूरी है कि आप कुछ घंटे अपने लिए निकालें, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, योगा करने के लिए, या जो भी टीवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए। बहुत ज़रूरी है अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, क्योंकि अदरवाइज यू कैन लूज योर माइंड।
इतना काम होता है कि जैसे मेरी लाइफ में अब वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर इज़ नो वीकेंड इन माई लाइफ. एवरी डे इज़ अ फुल वर्किंग डे. लेकिन मैं कॉन्शियसली एफर्ट डालती हूँ कि कुछ घंटे मैं और मेरे को फाउंडर्स अपने लिए टाइम निकाल सकें ताकि हमारा माइंड सेन रहे एंड हम आगे भी कर पाए काम. यहाँ पे बर्नआउट का कॉन्सेप्ट मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मेंटल एग्जॉशन कैन हैपन, एंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक दी स्मॉल ब्रेक्स. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीक मेरा वीडियो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर होगा, सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to like and subscribe if you found this video helpful, and I'll see you in the next one. Take care.